प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारीक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी। विद्यार्थियों, आज हम केशव के जो महत्वपूर्ण पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। केशव का आपकी जो पाठ्यक्रम है उसमें केशव का पहला पद है आपके, जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब के कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षठ मुख, तदपि नई नई। बच्चों, बानी जगरानी, देखिए ये आपके यहाँ जो केशव का जो पद है, पहला पद है, उपर्युक्त जो छंद है रीति काल के सर्वप्रथम आचार्य केशव दास द्वारा लिखा गया है और उनकी जो पुस्तक है रामचंद्रिका की सरस्वती वंदना से उद्धृत है। केशवदास जी ने अपने महाकाव्य रामचंद्रिका के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में कविता और कला की देवी सरस्वती की वंदना करते हुए उसकी महिमा का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, हम जब कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, इसके लिए हम अपने से जो ऊपर महाशक्ति है जो कि पूरे विश्व को चला रही है, उसकी आराधना करते हैं। सरस्वती की आराधना की गई है, इसके अंदर कला की देवी सरस्वती की वंदना की गई है कि उनका जो रामचंद्रिका का काव्य है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। देखिए, हम अपने परिवार के अंदर भी कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं, शादी विवाह जैसे भी, तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की वंदना करते हैं। उनकी वंदना से हम कार्य की शुरुआत करते हैं। और जब हम विवाह के कार्ड छपवाते हैं तो उसमें भी ऊपर गणेश जी की चित्र जो है वो लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। हमारा जो मांगलिक कार्य है वो बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। तो यहाँ पर आचार्य केशवदास ने भी मंगलाचरण की परंपरा का प्रारंभ करते हुए सरस्वती की वंदना की है। केशवदास जी का कहना है कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो तो उदार कौन की वही। कि संसार में इतनी प्रखर बुद्धि भला किसकी है जो जगत पूज्या सरस्वती जी की उदारता का वर्णन कर सके। बखानी का मतलब वर्णन कर सके, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि संसार में ऐसा प्रतिभा संपन्न कोई भी नहीं है जो माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन करने में सक्षम हो। हम चाहे जितनी कुशाग्र बुद्धि हो, वो बुद्धि हमें सरस्वती माता की कृपा से ही प्राप्त है। और जिसकी कृपा से हमें जो चीज़ प्राप्त होती है, तो हमारी बुद्धि तो बहुत ही छोटी है, हम उनकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। आगे बता रहे हैं कि देवता, प्रसिद्ध योगी, महान मुनि और दीर्घजीवी तपस्वी सभी इसकी महिमा का गायन करते हुए थक गए, लेकिन कोई भी उनकी महानता का वर्णन करने में आज तक कहीं न केहू लही। कहीं कहीं हारे सब कहीं न केहू लही, कह कह के सब हार गए, थक गए, पच गए, लेकिन आज तक कोई भी उनकी महिमा का वर्णन करने में सफल नहीं हुआ है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। केशवदास जी कह रहे हैं कि यद्यपि इसकी महिमा का वर्णन, इनकी महिमा का वर्णन
सरस्वती जी का भूतकाल में लोगों ने अपनी सामर्थ्य भर किया है, वर्तमान में लोग अपनी पूर्ण बुद्धि से कर रहे हैं और भविष्य में भी इनकी प्रशंसा करते रहेंगे, लेकिन फिर भी इनके गुणों का पूर्णतः वर्णन संभव नहीं हो सकेगा। केशोदास केहू न बखानी काहू पे गई, वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षट मुख, तदपि नई नई। केशवदास जी कहते हैं कि इनके जो पति ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपने 4 मुखों से इनकी महिमा का वर्णन किया, और पुत्र शंकर अपने 5 मुखों से, तथा पौत्र शिव के जो पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय जिनके की 6 मुख हैं, वो भी अपने 6 मुख से इनके गुणों की प्रशंसा करते रहे। तदपि नई नई, फिर भी कुछ न कुछ नई विशेषता उनसे कहने की छूट ही गई। कहने का अभिप्राय क्या है कि माँ सरस्वती की जो महिमा है वो वर्णनातीत है, वर्णन से परे है। तो इस उपर्युक्त पद के अंदर जिसकी अभी हमने व्याख्या की है, उसमें माँ सरस्वती की महिमा का बखान किया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब से इस सृष्टि का, इस संसार का प्रारंभ हुआ है, तब से लेके आज तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण बुद्धि का प्राप्त नहीं हो सका जो कि माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन कर सके। यहाँ तक कि देवी देवता भी नहीं, और उनके रिश्तेदार, पति है, पुत्र है, और शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, वो भी इनकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। विशेषता इसमें यही बताई गई है कि माँ सरस्वती की जो महिमा है वो उनका वर्णन वर्णनातीत है, वर्णन से परे है। उपर्युक्त पद के अंदर कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है, जिसे केशवदास ने स्वयं ही दंडक नाम दिया है। इसके अलावा अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, श्लेष तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। श्लेष जहाँ एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, और अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन वहाँ किया जाता है जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। तो बच्चों, आज मैंने आपको केशवदास का जो पहला पद है उसको समझाया है। अब हम अगली बार आगे के जो पद हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।